नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर की राव विधानसभा, जो कि आधी शहरी एवं आधी ग्रामीण विधानसभा मानी जाती है, विधानसभा चुनाव के बाद यहां लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं, किंतु अभी तक यहां के नागरिक विकास कार्य नहीं होने से खासे परेशान हैं। इस मामले में राव विधानसभा के रहवासी एवं किसान पुत्र अभिषेक जाट ने सत्तारूढ़ भाजपा एवं भाजपा विधायक मधु वर्मा पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक एवं उनके समर्थक सिर्फ भजन भंडारों के फोटो खींचना एवं खिंचवाने में सक्रिय है, किंतु आम जनता की परेशानियों को हल करने में उनकी कोई रुचि दिखाई नहीं देती। भीषण गर्मी के मौसम में राव विधानसभा की अनेक कॉलोनियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की समस्या है। जनता पानी के लिए दर दर भटकती रहती है, किंतु विधायक का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हाल ही की अल्प बारिश में कई सड़कें उखड़ चुकी है। बारिश के पूर्व सड़कों के गड्ढे नहीं भरने के कारण एवं पैचवर्क नहीं होने से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। भंवरकुआ एवं राजेंद्र नगर क्षेत्र के रहवासी अवैध हॉस्टलों से परेशान हैं, किंतु विधायक एवं उनके समर्थक तथा पार्षदों के संरक्षण के चलते अवैध हॉस्टलों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई नहीं हो रही है। हॉस्टल के युवक युवतियां सरेआम सड़कों पर अश्लील गतिविधियां करने के साथ ही नशाखोरी भी करते देखे जा सकते हैं। अवैध हॉस्टलों की शिकायत करने के बाद भी उनके निर्माण को प्रश्रय दिया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों एवं स्कूलों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। वहीं यदि किसानों की बात की जाए तो राव विधानसभा क्षेत्र आदि ग्रामीण विधानसभा है, किंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को चुनाव के पूर्व गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपए दिए जाने का सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। किसानों को मात्र 2400 रुपए समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। किसान पुत्र अभिषेक जाट ने कहा कि किसानों ने भाजपा के वादों पर झोली भर भर के वोट दिए, किंतु अब उनके साथ ही छलावा किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि इंदौर शहर माँ अहिल्या का शहर था, जहाँ उन्होंने एक ऐसी नीति और रीति की स्थापना करी थी कि जहाँ शहर तो स्वच्छ रहेगा, भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। उन्होंने छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखा था माँ अहिल्या ने। बाकी मैं मानता हूँ कि इंदौर शहर के जो लोग हैं, जो यहाँ के लीडर हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, उनके संरक्षण में महाभ्रष्टाचार इंदौर शहर में हो रहा। एक अंतिम आदमी के जो टैक्स के माध्यम से वो पैसा देता है, उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसमें सारे अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नेताओं तक पैसा पहुंच रहा है। और मैं मानता हूं कि जो भ्रष्टाचार इंदौर में हो रहा है वो पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि कहीं इससे ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 51 लाख पौधे की बात की जा रही थी और मशीनें चल रही थी बड़ी बड़ी। मुझे बताइए कौन गिनती कर रहा है, कितने पौधे लगने वाले हैं, उनकी व्यवस्था कैसे होगी। यानी ये भी एक भ्रष्टाचार के तरफ जा रहा है। और ये इसमें जो पैसा लग रहा है, जो एक मजदूर तक का पैसा लगता है, किसान का पैसा लगता है, दलित का लगता है, एक छोटे मध्यम वर्गीय व्यापारी का लगता है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जो तनख्वाह पे काम करता है 10-12 हज़ार का, वो भी टैक्सेस पे करता है। उनके पैसे का दुरुपयोग किस तरीके से इंदौर शहर के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार करवा रही है। और इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। फिर वो वहाँ आज पौधे लगेंगे, फिर उन ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर वहाँ कॉलोनियाँ कट जाएगी। ये इस तरीके की स्थितियाँ चलती है। फिर बाद में यही नगर निगम आती है और फिर उनको धीरे धीरे तोड़ने की बात करती है, उनको वहाँ से बेदखली के आदेश करती है। इन्हें एक तरीके से देखा जाता है कि पहले बसाएंगे, फिर हटाएंगे, फिर पैसा कमाएंगे। 3 चीज़ों पे काम नगर निगम इंदौर कर रही है। और जो बच्चों के भविष्य की बात है, जो 24 लाख बच्चों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने, नीट हो चाहे और भी जो एग्ज़ाम है, उनके सब के पेपर आपको पता है कि लीक होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि देश के अंदर ये जो परिस्थिति बन रही, जो युवा पढ़ाई कर रहा है और जो सबसे बड़ी समस्या उस युवा को पढ़ाने के लिए जो उसके माँ बाप अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करते हैं, वो चाहे भोजन के माध्यम से त्याग कर रहे हैं, कपड़े का त्याग कर रहे हैं, खाने पीने का त्याग करते हैं, घूमने फिरने का त्याग करते हैं, वो जो सेविंग करके जो पैसा बचाया जाता है वो उस बच्चे को पढ़ाने में वो अपना एक पेरेंट्स लगाता है। और उसको जब ये दिखता है कि जब उसके बच्चे के भविष्य के साथ में इस तरीके से सरकारें काम कर रही है, तो मैं मानता हूँ कि ये सरकार और नहीं है, ये सब लूटने खसोटने के लिए उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने जो धंधा बना के काम कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ में तो अन्याय कर रहे हैं, बाकी इस देश के साथ में सबसे बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस देश से शिक्षा को कैसे ख़त्म कर दिया जाए, कि बच्चे नौकरी ना मांगे, इसलिए उनको अलग अलग मुद्दों पर डाइवर्ट किया जाता है। हिंदू मुसलमानों की बातें होती, बहुत सारे ऐसे मुद्दे इस देश के अंदर चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इस देश के
कमज़ोर किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं आज एक ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बना दिया जाता है जिसको लिखना नहीं आता है। आप उनसे क्या कल्पना करेंगे? क्या स्वच्छता सर्वेक्षण में 7 बार से नंबर 1, अब घोटालों में भी नंबर 1 होने जा रहा है? क्या कहेंगे? 100% घोटालों में मैंने आपको पहले ही कहा कि देश में पहला ऐसा शहर साबित हो रहा है पूरे देश के अंदर जहां घोटालों की लिस्ट देखेंगे तो आपके सामने चाहे जल घोटाला हो, चाहे सीवरेज घोटाला हो, चाहे आपके पौधारोपण घोटाला हो, आपको घोटालों की लिस्ट मिल जाएगी। इतने ज़्यादा घोटाले कर रहे हैं। चाहे स्कूल बनाने की बात हो वहाँ पे घोटाले हो, नौकरी में देना हो तो वहाँ घोटाले हैं। कहाँ घोटाले नहीं है? ये सरकार जो मध्य प्रदेश की बैठी हुई है, 22 साल से इनका मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं भाजपा के, और मैं मानता हूँ कि भाजपा जिस तरीके की बात करती, मैं शुरू से कहता रहा किसान के बेटे के नाते कि भाजपा एक व्यापारिक पार्टी है, वो धंधा करना जानती, किसानों और दलितों और पिछड़ों को दबा के काम करना चाहती है। आम जनता का जो धन है वह अवैध रूप से नकली फाइलें बनाकर और फिर उसका बिल पास करा लिया जाता है नगर निगम के अंदर। अभी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जनता के धन का किस तरह दुरुपयोग नगर निगम के माध्यम से हो रहा है? जनता का धन तो पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने भी देखा ही होगा कि इनको धन की कमी पड़ी, इन्होंने पूरी फाइलें करप्ट कर दी, ख़त्म कर दी और नए सिरे से लोगों को मैसेज देना चालू करा और दबाव बनाने के काम कर रहे हैं कि आपने जल कर नहीं भरा, ये नहीं भरा, टैक्सेस नहीं भर रहे हो, आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर रहे हो। इन्होंने पहले तो लूट खसोट कर ली, उसके बाद में इन्होंने फाइलों को दफन कर दिया। फाइलों दफन होने के बाद में इन्होंने कहा कि आपको अभी वापस से टैक्स भरना पड़ेगा। यानी ये इस तरीके की पद्धति हो गई कि इस तरीके का काम तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। वो भी अपना एक रिकॉर्ड बना के रखते थे कि भैया हमने एक बार यदि किसी से टैक्स ले लिया है तो दूसरी बार ना ले। बाकी ये जो अभी के जो अंग्रेज बैठे हुए हैं सत्ता में, इन लोगों ने तो एक धंधा बना लिया है कि आम आदमी को कैसे दबा के उससे कैसे धन निकाला जा सकता है, चाहे उसके बच्चे भूखे मर जाएं। उनको उस बात की कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता इस बात की है कि हमारा बच्चा अमेरिका में पढ़ेगा, हम 500 एकड़ ज़मीन खरीदेंगे, हम 100 एकड़ ज़मीन खरीदेंगे। जितने अधिकारी है इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक फाइल आगे बढ़ाने के लिए हज़ारों रुपये ले रहे हैं। आप फायर में आप चले जाइए, फायर वाले कितना घोटाला कर रहे हैं, कितना रिश्वत ले रहे हैं। आप समझिए कि इंदौर शहर की जो नीति थी और इंदौर शहर को जो बनाने वाले लोग थे, जो प्रभुत्व वाले लोग थे, जिन्होंने इंदौर के लिए संघर्ष किया, आज वो इस इंदौर को यदि कहीं से भी देखते होंगे तो वो ये ज़रूर सोचते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ी थी वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, वो जो पूरे इंदौर शहर को निगल रही है धीरे धीरे। आपका परिचय? मुख्य विपक्षी दल इसमें पुरजोर विरोध क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं सड़कों पर आ रहा है, क्यों मुख्य पदाधिकारी चुप है, मौन है? नहीं, आपको दिखता होगा जैसे भोपाल में भी युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन करा, कल भी आपके सामने ज्ञापन दिया गया है संभायुक्त को, और सभी जगह अपनी बात रखने के लिए जो विपक्षी दलों ने वो अपनी बातें रख रहे हैं। बाकी आप समझिए कि मीडिया के माध्यम से उनको इतना प्रचालित नहीं किया जा रहा, दिखाया नहीं जा रहा। मैं मानता हूं कि अभी पेपर के माध्यम से अभी दैनिक भास्कर जिस तरीके से सारे घोटाले और भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है, वो एक मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। पत्रकारिता इस तरीके से जब निष्पक्ष तौर से होने लग जाएगी तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि दुनिया को, देश को आईना दिखने लगेगा। और इन भ्रष्टाचारियों को लोग आने वाले दौर में मैं मानता हूँ कि जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो आपके बच्चों के भविष्य के साथ में तो खिलवाड़ हो रहा है। आप चिंता ना करें, ये आँच धीरे धीरे आप तक के घर तक आएगी और जिस दिन आपके बच्चे बेरोजगार रहेंगे, आपके घर में दाना नहीं रहेगा, तो ये नेता आपको एक भी दिखने वाले नहीं है और ये आपके पास में उसी समय आएंगे। आज राव विधानसभा की हम बात करें तो राव विधानसभा में जो विधायक हैं यहाँ के वो दिखते नहीं हैं।